बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती है। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफ़र वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। इसी तरह से जिस तरह से हमने जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस की थी स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग के अंदर, तो उसी तरह से हम जो ट्रांसफ़र वेव्स भी पैदा करेंगे। स्ट्रेच आउट ऑफ अ स्लिंकी along a smooth floor with one fixed and grasp the other end of the slinky एंड मूव इट अप एंड डाउन। अब ये देखें कि ऊपर जो स्प्रिंग को हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ उसको मूवमेंट करवाई थी, यानी कि उसको थोड़ा सा खींचा था। और यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र वेव्स पैदा करने के लिए हमने उसको अप एंड डाउन मूव करवाना है। ठीक है, हमने स्प्रिंग जो या स्लिंकी कोई भी पार्टिकल ले लेना है या कोई भी स्लिंकी चीज़ लेनी है जिसके अंदर लूप्स हों, तो हमने उसके एक एंड को तो सपोर्ट के साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ जो है फिक्स कर दिया गया है, दूसरे को हैंड से पकड़ के उसको ऊपर अप एंड डाउन मूव करवाया, तो उसके अंदर जो वेव्स पैदा होंगी वो जो पार्टिकल्स होंगे उसके मीडियम के उसके, और जो लेंथ होगी उसकी स्लिंकी जो कह लें कि स्लिंकी या स्प्रिंग की जो होगी लेंथ उसके, वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ 90 के एंगल यानी कि परपेंडिकुलर होंगे और ऊपर नीचे हरकत करने से वो जो ट्रांसफर वेव्स पैदा हो जाएंगी। A wave in the form of the alternate crust and troughs will start traveling towards the fixed and the crust are the highest point while the troughs are the lowest point। अब यहाँ पे जो है वो हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स जो हमें क्रस्ट होंगे और जो मिनिमम पॉइंट्स यानी कि नीचे वाले जो पॉइंट्स होंगे उनको ट्रफ्स कहेंगे, और इन दोनों के दरमियान टू कंजक्टिव ट्रफ्स के दरमियान में जो पाथ होगा उसको हम लेमडा कहेंगे। ठीक है, यानी कि वेव लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड द वेव लेंथ। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। Therefore, transfer waves can be defined as in case of transfer waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of waves। यानी कि वही बात कि जो मैंने आपको पहले बताई कि ट्रांसफ़र वेव्स में क्या होगा कि जो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो और जो मीडियम्स के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 के एंगल बना रहे होंगे। तो इस तरह की वेव्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो है वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें जो है वो आपने यही बात याद रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के और जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के दरमियान जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और टू जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है, जहाँ लेंथ होती है, उसको हम लैम्डा कहते हैं, यानी कि वेव लेंथ कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ गया है सरफेस जो वेव्स होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो भी वेव्स पैदा होंगी वो इसी तरह से परपेंडिकुलर होंगी, जिस तरह से हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि रिपल टैंक में कि वो एक कॉर्क होता है और पेंसिल से हमने उसको पानी को जो है वो मूवमेंट करवानी है उसकी ऊपर नीचे पेंसिल की, तो कॉर्क जो होगा वो ऊपर और नीचे मूव करेगा, यानी कि जो वेव्स पानी के अंदर पैदा हो रही हैं वो ट्रांसफर वेव्स हैं, जिसकी वजह से वो मीडियम जो होता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है।